स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाल ही में P20 पार्लियामेंट स्पीकर्स की एक मीटिंग है जो न्यू दिल्ली में 12 से 14 अक्टूबर 2023 को आयोजित है, जिसमें G20 के सभी मेंबर कंट्रीज़ के पार्लियामेंट के स्पीकर्स भाग लेंगे और ये नई दिल्ली में आयोजित हो रही है, क्योंकि इस वर्ष इंडिया की प्रेसिडेंसी है और इसलिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस बैठक को आयोजित कर रही है। इस बैठक में जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं G20 के, उन सभी के स्पीकर्स भाग लेंगे और यह बैठक 9th P20 मीटिंग है। इसके पहले मीटिंग मेक्सिको में हुई थी और उसके बाद रशिया में हुई थी, मॉस्को में 2017 में जर्मनी बर्लिन में हुई थी, 2018 में अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में हुई थी, 2019 में जापान टोक्यो में हुई थी, 2020 में सऊदी अरेबिया रियाद में हुई थी, 2021 में इटली मिलान में हुई थी और 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी। और जो G20 कंट्रीज़ हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। ये 20 कंट्रीज़ वो हैं जो कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का, वर्ल्ड के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का काफ़ी परसेंटेज यहीं पर काम होता है और इसलिए 2008 के मेल्टडाउन के बाद जो एक लेहमैन ब्रदर्स का मेल्टडाउन आया था इकॉनमी में, उसके बाद ये G20 का फोरम बना है और सोचा गया कि इसके साथ ही साथ इसके मार्जिन पे P20 की भी बैठक हो, जिससे कि जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है वो थ्रू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सबके सामने आ जाए और जो कंसेंसस, जिस तरह G20 में डिक्लेरेशन होता है एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट का, उसी तरह P20 में भी जो मेंबर्स कंट्रीज़ होते हैं वो उन मुद्दों पे चर्चा करके जो उसकी थीम होती है, हर P20 का एक थीम तय होता है और उस थीम के बारे में सभी पार्लियामेंट स्पीकर्स जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो चर्चा करते हैं और फिर ये तय होता है कि क्या आगे की जो एक्शन प्लान है उसको जो डिसाइड करते हैं, जिस पे सबका कंसेंसस होता है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2030 तक पूरे करने हैं और उसमें जो 17 गोल्स हैं उसके आसपास ही उसमें एक्चुअली सारे ही ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी है, जिसमें लाइफ फॉर लैंड है, लाइफ फॉर वाटर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन इक्वालिटी है, ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दे, नो पॉवर्टी, नो हंगर, एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दों का ये एक गोल चेन है और इसी के चारों तरफ ये काम होता है। और P20 का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है कि P20 में पीपल्स व्यू सामने आता है और थ्रू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कोर्स, और पार्लियामेंट में ही बजट का अप्रूवल होता है, तो पार्लियामेंट ये देख सकते हैं कि जो कंसेंसस P20 में बना है और जो G20 में बना है उसके हिसाब से बजट प्रोविजंस हुए हैं क्या,
वो डिलीवरेबल्स हैं क्या जो देश को और विश्व को आगे ले जाएंगे। जैसा कि अभी ये जो एक इसका मोटो रखा गया है वो है कि पूरा देश एक परिवार की तरह है और वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर ये G20 आयोजित हुई थी इंडिया की प्रेसिडेंसी में अभी हाल ही में। और उसका जो डिक्लेरेशन है और जो उसका जो उन्होंने आगे का रास्ता तय किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तय हुआ है और जिससे हम एक विश्व को एक बहुत आगे तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो P20 की बैठक नई दिल्ली में हो रही है इसमें 12 तारीख को एक सेशन रखा गया है जिसमें कि जो इनॉग्रल सेशन है उसके बाद में जो पहला सेशन है उसमें एजेंडा 2030 फॉर SDGs के अचीवमेंट और प्रोग्रेस के बारे में बात होगी। और उसके बाद जो सेकंड सेशन रखा गया है वो एनर्जी ट्रांजिशन गेटवे टू ग्रीन फ्यूचर पे रखा गया है। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ है। और जो तीसरा सेशन है वो मेन स्ट्रीमिंग जेंडर इक्वालिटी है फ्रॉम विमेन डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट। तो ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जो फोर्थ है वो ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल्स लाइफ थ्रू पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। तो ये चारों ही सेशन और चारों ही जो मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और SDG के भी पार्ट हैं। तो जब हम इन पे कार्रवाई करेंगे तो हम एजेंडा फॉर 2030 को भी पूरा करेंगे। इस वीडियो में हिंदी में बताया है मैंने, हिंदी में इतना ही। अब अगले उसमें मैं इंग्लिश में P20 के बारे में जानकारी के लिए रखना चाहती हूँ। थैंक यू।